आलमी मंजरनामे पर अब एक और मुआशी और सिफारती जंग के बादल छाते नजर आ रहे हैं और लग यूं रहा है कि नेटो और ब्रिक्स इत्तेहाद एक दूसरे के मुकाबिल आन खड़े हुए हैं। और इस कशीदगी के पीछे कोई और नहीं बल्कि नोबेल अमन अवार्ड के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस को धमकाने के लिए यूक्रेन और नेटो के लिए जदीद हथियारों के एक नए पैकेज के ऐलान के बाद भारत, चीन और ब्राजील को भी महसूलात पर 100% टैरिफ लागू करने की धमकी दे दी है। और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे का कहना है कि अमरीकी सदर ने रूस को 50 दिनों में यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने का वक्त दिया है। अगर रूस ने इस पर अमल ना किया तो 51वें रोज़ रूस पर पाबंदियाँ तो लगेंगी, मगर उससे ब्रिक्स के अहम अरकान यानी कि भारत, चीन और ब्राज़ील जैसी बड़ी मईशतों पर भी इसके असरात मुरतब होंगे। बात करेंगे, साबिक सफ़ीर बाबर अमीन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बाबर साहब, ये जो अल्टीमेटम दिया गया है कि 50 रोज़ के अंदर इस जंग को ख़त्म करें, अदरवाइज़ जो टैरिफ जो है वो आयद कर दिया जाएगा, आपको लगता है कि ऐसे बयानात और ऐसी धमकियों के बाद कुछ जंग पर असर पड़ेगा, रूस यूक्रेन जंग पर, और वो ख़त्म हो सकती है? जी शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने के लिए। देखें, ये प्रेसिडेंट ट्रंप जब से आए हैं, सदारत का दूसरी दफा उनका सवाल है, तो बार बार जो है जिसको वो कहते हैं कि एक शॉर्ट गन जस्टिस, उसके अंदाज में वो ने सुनाते हैं फरमुदात कि जैसे कौबॉय की फिल्म में होता था कि कौन सबसे पहले रिवॉल्वर निकाल के गोली चलाता है, दुश्मन फरीक को जो है वो ढेर करता है। तो इसी अंदाज में वो पहले उन्होंने टैरिफ्स के आगे एक स्वीपिंग एक लिस्ट अनाउंस कर दी मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर, फिर उसको 90 दिन के लिए मौखर कर दिया। अब फिर बीच में जब टैरिफ का कोई एग्रीमेंट भी होता है तो उसमें कोई भी बात किसी मुल्क की तरफ से अगर उनको नापसंदीदा होती है तो वो कहते हैं जी मैं इस पर एडिशनल जो है 10%, 15, 20, 25 इसी तरह जो उनके जहन में आती है बात उस हिसाब से डाल देते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल ही कोई दीवानगी है, इसमें देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस एज वेल, कि वो एक बिल्कुल अब्रप्ट भी नहीं होता बल्कि कुछ सोचे समझे अंदाज में वो कहते हैं और उससे वो करते हैं। तो बाद वक़्त उसका मुस्बत नतीजा भी निकला है, जैसे 90 दिनों में बहुत सारे मुल्कों ने अपने जो है सेटल कर लिए मामलात यूएस के साथ, कुछ के साथ सेटल हुए, लेकिन फिर कोई चीज़ नागवार गुजरी तो उन्होंने, जैसे चीन के साथ अब उनका सेटलमेंट हो गया है टैरिफ का, लेकिन अब कभी ब्रिक्स को लेके, कभी रशिया के साथ उनके जो तजारती ताल्लुकात हैं वो खत्म करने के धमकियां देने से मजीद टैरिफ बढ़ा रहे हैं। तो ये इस हर चीज की एक लिमिट होती है मेरे ख्याल में। आप जो है एक ही हथियार बार बार मुख्तलिफ अंदाज से नहीं उसे इस्तेमाल कर सकते। बाबर साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से ये थ्रेट कर रहे हैं टैरिफ बढ़ाने का, अब ये वाला फॉर्मूला भी डोनाल्ड ट्रंप का नाकाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाज़ ममालिक पर अब शायद इसका असर नहीं हो पा रहा? जी यकीनन वो फिर उसकी सीरियसनेस नहीं जाती ना, जैसे वो शेर आया की कहानी एक होती थी उस बचपन के, तो उसी तरीके से जो है बार बार अगर आप एक चीज को करें तो वो उसका एक नाम सीरियस होता है। दूसरा ये, जैसे अब चीन के बारे में उन्होंने कहा, तो चीन के साथ तिजारत जो है उसमें अमेरिका का भी फायदा है, और खुसूसन अगर चीन से वो टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो जो बहुत सारे अशिया, कंज्यूमर गुड्स, आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें आएंगी उनकी, वो बहुत महंगी हो जाएंगी। ऑलरेडी ट्रम्प के आने के बाद यूएस में काफी इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो ये इसी तरह जब उन्होंने पहले टैरिफ ऐलान किए तो एकदम से स्टॉक्स काफी गिर गए, फिर उन्होंने 90 दिन की मुद्दत ऐलान की तो फिर स्टॉक ऊपर चले गए, तो बहुत सारे जो छोटे सरमायादार थे उनको उससे बहुत नुकसान हुआ है। तो इससे मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी भी इफेक्ट होगी, क्योंकि अभी फौरी तौर पे उनके पास चाइना से जो वो इंपोर्ट करते हैं उसका कोई मुतबादल हल नहीं है। बहुत सारी चीजें उन्होंने रिलोकेट भी की हैं, लेकिन उसके बावजूद बल्क जो है वो चाइना से आता है, और अगर उस पर टैरिफ पड़ेगा तो अमेरिका को भी उसका नुकसान होगा, उनकी पब्लिक को। इसीलिए उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर उसको सेटल किया चाइना के साथ। अब वो किसी एक इशू के ऊपर, दूसरे इशू पे, हर इशू पे आप जो है एक ही हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो दूसरा ये कि ये रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम की जो बात अमेरिका और यूरोप हमेशा करता है, ये इस तरह से टैरिफ आर्बिट्रेरली एक तरफा तौर पे लगा के, और डब्ल्यूटीओ जो उन्होंने बनाया था उसमें भी टैरिफ की एक रेगुलेशन बताई गई है। ऐसे आर्बिट्रेरली आप
टैरिफ नहीं लगा सकते, और जो मुल्क पे लगाएंगे वो जो है WTO में आपके खिलाफ जाके दावा भी कर सकता है। तो वो रूल बेस जो सिस्टम है इंटरनेशनल, ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका का ये ख्याल है कि अब रूल बेस्ड सिस्टम वही है जो वो कहेंगे। हालांकि पहले भी ऐसे था, लेकिन पहले जरा उसको वो थोड़ा सा शुगर कोट करके और तरीके से करते थे, लेकिन ऐसा ब्लंटली जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है मुल्कों के खिलाफ के कोई कानून नहीं है, जो अमेरिका चाहेगा वही कानून होगा। तो उससे जो है खासी अमेरिका की साख भी खराब हो रही है, और फिर बिल्कुल जी, उससे अमेरिका की साख भी इससे ख़राब हो रही है। obviously बहुत शुक्रिया आपका बाबर अमीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यूक्रेन जंग की जो बात हो रही है तो इसमें नेटो ममालिक का बड़ा रोल है, और हमने देखा है कि उन्होंने भी अब इस ख़तरे के बाद, इस जंग के ख़तरे के बाद कि जंग जो है यूरोप तक ना फैल जाए, उन्होंने अपने फ़ंड्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। और ये वही मुतालबा जिन्होंने ट्रंप जो है वो नेटो ममालिक से कहते आए थे कि आप भी थोड़े से पैसे शामिल करें, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर था इसमें। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल तबाहकुन तरीके से जारी है। लाहौर में वक्फे से इस वक्त मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे कच्चे मकानात की छतें गिरने से 12 अफराद मौत की नींद सो गए हैं, जबकि शराय और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे। इरसलान भट्टी से ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। बताइएगा इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल है, कितने हादसात हो चुके हैं, जानी और माली नुकसान कितना हुआ? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल जो हैं वो खूब जमकर बरसे हैं, और बहुत सारी जगह नशेबी इलाके और लोगों की मुश्किलात, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो बारिश हुई पानी वाला तालाब में 176 मिलीमीटर, और उसके साथ साथ जो है निश्तर टाउन में बारिश हुई 166 मिलीमीटर। और अगर 24 घंटे का डाटा दूँ मैं आपको, तो उसमें तकरीबन जो है वो 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश मुख्तलिफ़ इलाकों में रिकॉर्ड की गई, और औसतन ये 120 से 130 मिलीमीटर के दरमियान तमाम लाहौर में बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश होती है तो ज़ाहिर है मुश्किलात भी होती हैं, और उसके साथ साथ जो है बिजली गायब हो जाती है, जिससे पानी गायब हो जाता है, और जब पानी जाता है तो ज़ाहिर है फिर लोगों को मुश्किलात होती हैं, और जब बिजली गायब होती है तो ट्रैफिक भी सुस्तरवी का शिकार होती है। उसकी वजह यह है कि सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। और ये मेरे पीछे मैं इस वक्त ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हूँ, और उसमें आप ये देखें बड़ा क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी की वजह से सिंगल लाइन चल रही है, और बारिश का पानी जो है ये बारिशी पानी अभी निकाला नहीं जा सका। आज भी सुबह से जो बारिश हुई वो जमकर बादल बरसे, और कुछ नुकसानात भी हुए, और इससे इस बारिश के बाद 14 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए। उसमें 5 जाने जो हैं, 5 लोग, और जहाँ मैं मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग पर, यहाँ पर उसमें गए 2 मियाँ बीवी, बहू और 2 पोतियाँ उनमें शामिल हैं, जबकि 2 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए। यानी ठोकर में 5 अफराद, और उसके बाद हरबंसपुरा में 2 कमसिन बच्चे जो हैं करंट लगने से जाँ बाग हुए, और उसके साथ मिशन कॉलोनी रायवेंड में छत बारिश का ज़ोर बर्दाश्त ना कर सकी, और 3 लोग जिसमें 80 साला बशीर, 70 साला नसरीन और 8 साला मीरब जो है वो जान की बाजी हार गए। और इसी तरह कोट जमालपुरा रायवेंड में छत मुनहदम होने से 1 शख्स जाँ बाग हो गया, और मोमिनपुरा में छत गिरने से जो है वो 3 अफराद जान की बाजी हार गए। ज़ाहिर है जब बारिश होती है कमज़ोर छतें जो हैं वो टपकना भी शुरू कर देती हैं, और कई जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब बारिश होती है ज़्यादा तो वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाती, पानी अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से नुकसान होता है। और जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उनकी गाड़ियाँ भी नज़र आई हैं, उनके स्टाफ भी है, और डी वाटरिंग पम्प्स भी हैं, लेकिन कुदरत के सामने बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। जब बारिश होती है, इतनी तेज़ बारिश होती है कि आप उसमें कोई काम नहीं कर सकते, तो बारिश का पानी नहीं निकाला जा सकता। तो ज़ाहिर है कुछ टाइम लगता है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लगते हैं शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में। जब बारिश का पानी जो है वो खड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको निकालने का, निकास का जो है वो इंतज़ाम किया जाता है। टीमें ज़रूर मुतहरिक हैं, लेकिन कुदरत के आगे हम जो है इंसान बेबस होता है। उसका बिल्कुल जो मिसाल है वो मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश थी बड़ी तेज़, अभी धूप ही निकल आई, लेकिन बारिश का पानी यहाँ से नहीं निकाला जा सका। और यहाँ पे जो स्टाफ है वो भी पहुँचेगा, वो ज़ाहिर है वो यहाँ से पानी निकालने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन अगर जनरली बात की जाए शहर की, तो ओवरऑल जो है पानी ज़रूर कहीं कहीं खड़ा हुआ, कई जगह 6 इंच, कई जगह 8 इंच, कई जगह 2 फुट, कई जगह 3 फुट। लेकिन जो मुगलपुरा, धर्मपुरा और जो नहर का इलाका है, वहाँ पे पानी, घरों में जो नशेबी इलाके थे वहाँ पे पानी जो है जाइना स्कीम, वहाँ पे घरों में ज़रूर दाखिल हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ से भी डी वाटरिंग पम्प्स लगाकर वो निकाल दिया गया। बहरहाल मजमूई तौर पर जो है अभी भी मौसम जो है वो इसी तरह है, कभी सूरज निकल आता है, आँख मचोली बादलों की और सूरज की जारी है। और उम्मीद यही की जा रही है कि ये स्पेल जो है महकमा मौसमियात ने और PDMA ने
हाई अलर्ट जारी किया हुआ है जी कि ये 17 तारीख तक जो है ये जारी रहेगा। उसके बाद जो है नया सिस्टम आएगा जिसमें बारिशें कम हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी जी। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर यकीन के साथ।